हाय गाइज, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइज आज 6th क्लास का सेकेंड डे है, लेसन नंबर 1 का। कल हमने 1 और 2 दो क्वेश्चंस कराए थे, आज क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण कहाँ है? ये उदाहरण चषक, चषको, चषका, ये उदाहरण है। इसके उदाहरण के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार अपन को ये सब जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है, इनको भरना है। तो देखिए उदाहरण एक बार और बता देता हूँ। चषक, चषको, चषका, तो यहाँ क्या होगा? वलिवर्द। ये वलिवर्दो पहले ही दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा वलिवर्द। वलिवर्द क्या होगा? वलिवर्द। वलिवर्द, वलिवर्दो, वलिवर्दा। वलिवर्दा। चषक, चषको, चषका, वलिवर्द, वलिवर्दो, वलिवर्दा, इस तरीके से। शुनको अब है नेक्स्ट। शुनको, शुनको में क्या होगा? सॉरी शुनक, शुनक, तो शुनक में है शुनको, शुनको, फिर आ जाएगा शुनका। क्या होगा? शुनका। शुनक, शुनको, शुनका, शुनक, शुनको, शुनका। अब आगे मृग की, तो मृग में क्या होगा? मृग, मृगो, मृगा, मृग, मृगो, मृगा, मृग, मृगो, मृगा। ठीक है। अब है सूचक। तो सूचक में सबसे पहले सूचक ही आ जाएगा। सूचक, सूचक, सूचको, सूचिका। सूचक, सूचको, सूचिका। हलंत और विसर्ग का सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, खासकर हलंत और विसर्ग, हलंत और विसर्ग का सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। देखिए मयूर, मयूरो, मयूरो, मयूरा, मयूरा। तो मयूर, मयूरो, मयूरा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए 4th, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। कौन? इस आपकी बुक में सी कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सी कीजिए और उसमें चित्रों को देख करके संस्कृत पद लिखने हैं उन चित्रों के। तो उन चित्रों के संस्कृत पद क्या होंगे जो आप सी कर रहे हैं इस समय, वो देखिए। मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट है गज। गज यानी हाथी। संस्कृत में हाथी को गज कहा जाता है। फर्स्ट है गज। सेकंड काक, कबूतर। काक यानी कबूतर आएगा सेकंड वाले में। थर्ड वाले में है चंद्र। क्या है? चंद्र। क्या होगा इसमें? चंद्र होगा। चंद्र यानी चंद्रमा। फोर्थ ताल। ताल यानी ताला। फिफ्थ रश्च। रश्च यानी भालू बताया गया है इसमें। सिक्स्थ में है मार्जरी। सिक्स्थ में मार्जरी यानी मार्जरी।
सही से लिख देते हैं इसको। ओके, मार्जरी, गज काक चंद्र ताल रक्ष माजरी, मार्जरी, माजरी, ठीक है, माजरी। अब थर्ड फोर्थ, अब अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखा, चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखा, चित्रों को देखकर और उत्तर लिखना है। आपकी बुक में चित्र दे रखे हैं, उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, उनके क्वेश्चन, वो उस प्रकार के उन पे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर अपन को देने हैं कि इस चित्र में क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ एक अपन को एग्जाम्पल दे रखा है, तो देखिए, बालक किम करोति, बालक क्या कर रहे हैं। तो उस चित्र में अपन को दे रखा है बालक क्या कर रहे हैं, उसमें बालक पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बालक पठती, बालक पठती। तो इसी प्रकार से आपकी जो बुक में दे रखा है उसी प्रकार से अपन के क्वेश्चन है और क्वेश्चनों का आंसर अपन को उसी के अकॉर्डिंग देने हैं। तो देखिए, अश्वो किम कुरुत, अश्वो किम कुरुत, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा, सॉरी, बैल, बैल क्या कर रहे हैं। अश्वो अश्वो धावत, वे दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। कुक्रा किम कुर्वन्ति, कुक्रा किम कुर्वन्ति, कुक्रा होते हैं, कुक्रा का मतलब होता है कुत्ते, डॉग, डॉग क्या होता है, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ते, संस्कृत में कुक्रा, कुक्रा, कुक्रा क्या कर रहे हैं, तो उसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, उसमें भौंक रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा कुक्रा, कुक्रा, बुक्कंती, बुक्कंती, वे भौंक रहे हैं, कुक्रा बुक्कंती, वे भौंक रहे हैं। थर्ड है, छात्रों किम कुरुत, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों किम कुरुत, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों तिष्ठत, छात्रों तिष्ठत, छात्र खड़े हैं। अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके बुक के अकॉर्डिंग ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अश्वो धावत, कुक्रा बुक्कन्ति, छात्र तिष्ठत, कृषक किम करोति, कृषक किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, तो यहां आ जाएगा कृषक, कृषक क्षेत्रम कर्षति, कृषक क्षेत्रम कर्षति, कृषक किसान क्या कर रहा है, किसान खेत जोत रहा है, किसान, कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजो किम कुरुत, गजो किम कुरुत, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी क्या कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा गजो, गजो चलत, हाथी चल रहे हैं या जा रहे हैं, इस प्रकार से गजो चलत, हाथी चल रहे हैं। देखिए, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। उदाहरण 10 बार रिक्त स्थानीय पूरा, तो उदाहरण के अनुसार उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जैसे उदाहरण को देखकर, चषक चस्को चस्का, तो ऐसे वलिवर्द वलिवर्दो वलिवर्दा, शुनक शुनको शुनका, मृग मृगो मृगा,
सोचिक, सोचिको, सोचिका, मयूर, मयूरो, मयूरा। इस प्रकार से ये उदाहरण है आपका, ये ऊपर वाला, इसको तो आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करना अपनी बुक में, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये उदाहरण है और इस प्रकार से इनको सबको आपको कंप्लीट करना है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखना है। तो पहला होगा गज, काक, चंद्र, ताल, वृक्ष और माजरी। इस प्रकार से आपके 6 चित्र उसमें दे रखे हैं, उनको देख करके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, बालक किम करोति, बालक पठति। ये एग्जाम्पल है, बालक किम करोति, बालक पठति। बालक क्या कर रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं। तो ऐसे देखो, अश्वो किम करोत, अश्वो धावत, घोड़े क्या कर रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्करा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुक्करा बुक्कन्ति, वे भौंक रहे हैं। छात्रों किम कुरुत, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र तिष्ठत, वे खड़े हैं। कृषक किम कुरोत, कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषक क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजो किम कुरुत, हाथी क्या कर रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, हाथी जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं गाइस। और नोटबुक में आपने कल फर्स्ट और सेकंड किया होगा, आज ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाने चाहिए सभी स्टूडेंट्स के। और इसका वर्क हमारे पास आप एक फोटो लेकर के और स्कूल ऑन ऐप पर आपको सेंड करना है, ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो रीडिंग की जो क्लास है वो आप पहले लीजिए, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उसको आप एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए, समझ में नहीं आता है तो, लेकिन उसको पहले लीजिए और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं लेसन नंबर 1 के, क्लास 6 के। ओके गाइज, थैंक यू।